नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में कितनी हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो उस साइन से देख सकते हो। माइट भी सिचुएशंस में होंगी तो मैच हो जाए। देखो, होती तो एक जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं, तो जिस हद तक मैचेबल लगे उस हद तक रखें। एंड जो जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ना, उन्हें एफर्म क्लेम करें। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे जो भी विजिट करते ना, आगे भी फर्दर मुझे सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ एरिज एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on। हो सकता है कोई आसपास आपके ऐसे चाहते हों जो आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, डीपर फीलिंग्स लगते हैं, लव करते हैं, लेकिन कहने से हिचकते हैं। चलिए देखते हूँ आपकी सिचुएशन फ़िलहाल क्या है। ओके, आपकी सिचुएशंस में आप कुछ कहूँगी एक न्यू वे में कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना चाहते हो कहीं ना कहीं। मतलब रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँ तो आप कुछ सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें प्लान भी करना चाहते हो, कुछ चीज़ें चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट वाइज। अब देखती हूँ एग्जैक्टली आप दिल से दिमाग से क्या सोचते हैं। देखो, कुछ मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कुछ मल्टीपल्स लोगों की वजह से आपके पर्सन के साथ में अगर टर्म्स बेटर नहीं चल रहा है ना, तो आई थिंक आपकी अगर कहूँगी आप बिल्कुल टर्म्स को बेटर करने के लिए, समझाने के लिए आप विथ प्लान काफ़ी चीज़ें सरप्राइजिंगली शायद आप कहूँ कर रहे हो, चाहते भी हो कि पर्सन भी करे, लेकिन अगर उनसे एफर्ट नहीं हो रहे तो आपकी कोऑर्डिनेशन दिख रही है। आप एक्शन वाइज अगर कहूँ तो इमोशंस सरप्राइजिंगली काफ़ी चीज़ें करते हुए। आप अगर डिस्टेंस में रहते हो तो चाहते हो कि डिस्टेंस से कम बैक करूं एंड अपने पर्सन के साथ में कुछ लवेबल मोमेंट स्पेंड करूं। बिकॉज आपकी सोच अगर कहूं प्यार के रिगार्डिंग काफ़ी इमोशंस आए हैं, दिल से भी इस रिश्ते में काफ़ी चीज़ें आप बेस्ट देना चाहते हो अपना। एंड अगर कहीं भी चीज़ें टर्म अगर स्टक हैं तो अगर डिस्टेंस की वजह से चीज़ें सही जैसे समझ में नहीं आ रही तो आप वो भी कम करने की कोशिश कर रहे हो, एक सेटल ज़िंदगी देखने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट काफ़ी टाइम से आप कई चीज़ों को एट अ टाइम सोच रहे हो कि ये करूँ तो मेरे लिए सही रहेगा इस रिश्ते के लिए, मतलब एडजस्ट कर रहे हो काफ़ी तरह से। एंड इसके रिगार्डिंग आप फोकस्ड बहुत ज़्यादा हो, बट स्टिल आपको लगता है कि कुछ मल्टीपल्स लोगों की वजह से आने वाले समय फिर से एक एग्रेशन, गुस्सा किसी ना किसी से तो आपको भिड़ना पड़ेगा। एंड आपको उन्हें कुछ हद तक मतलब कई चीज़ें कहते हैं ना, उनको समझाने के चक्कर में कभी हो सकता है कि झगड़े हो जाए, तो वो चीज़ों की भी कहूँगी आपको गट फीलिंग्स तो है। कट ऑफ की एंड लड़ाई झगड़े की आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ रही है कि ये करने से मैं अपने पर्सन को समझा तो पाऊँगा, लेकिन शायद मल्टीपल्स लोगों के साथ में मुझे भिड़ना पड़े। अब देखती हूँ आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है एंड वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। अपने पर्सन को मन में लाएं, दिल में लाएं, उनकी छवि को सोचें। चलिए देखती हूँ क्या है। ओके, आपके पर्सन की अगर सिचुएशन में कहूँ ना, वो अपने जीवन में एक ऐसे सिचुएशन में है कि मतलब सब कुछ चीज़ें लगता है कि थम सा गया है। उनके लिए कहूँगी एक पॉज सिचुएशन क्रिएट हुआ पड़ा है। वो ओवर थिंकिंग में ज़्यादा हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है, कई चीज़ों को सोच रहे हैं। देखते हो आप दिल से क्या सोचते हैं, वो आपके फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए। अगर कहूँगी पास्ट कुछ टाइम पहले, हो सकता है विद इन मंथ में या विद इन वीक में, या कुछ लोगों के लिए कहता हूँ हो सकता है कि एक दिन पहले भी ये चीज़ें हुई हों कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपसे मतलब रूडली हो सकता है बिहेव किया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोली हों कि देखो आप जो सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे करने से हमारा सिचुएशंस बेटर हो जाएगा, तो आई थिंक उन्होंने कुछ तो आपको समझाया है। बट स्टिल एक्शन वाइज कहीं ना कहीं वो भी टर्म्स को बेटर करने के लिए, या कहूँगी एक लॉन्ग टर्म की लिविंग रिलेशन अगर आपने जिया है, अब आप कमिटेड वाले रिलेशनशिप में जीना चाहते हो, इट मीन्स कि मैरिज अगर करना चाहते हो, तो भी कहूँगी आपके पर्सन भी ये चीज़ें चाहते ज़रूर है, लेकिन इन्हें लगता है कि सारी चीज़ें बिखर सी गई है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, मतलब मैरिड पर्सन
पर्सन की अगर कहूँगी, अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में आप हो, मैरिड हो आप, स्टिल कहूँगी आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें तो आपको ऐसी कड़वी बातें कही हैं जिसके वजह से वो थोड़े से इमोशंस प्रोग्रेस करने में उन्हें कुछ तो स्टक है, या कुछ हिडन ऐसी चीज़ें पता चली हो, या आपके नेचर वाइज कुछ चीज़ें आप उनको पसंद नहीं है कि एग्जैक्टली ये कमिटमेंट जो आप अभी कर रहे हो या इतनी आप उनके लिए चीज़ें कर रहे हो, क्या सही में वो चीज़ें फर्दर करोगे या नहीं करोगे। इस वजह से कहूँ कि आपके पर्सन की आपको लेके अगर सोच कहूँ ना, प्यार को लेके अगर कहूँ तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप तो हो कि ये करूँगा, काफ़ी चीज़ें दिख रहा है आपका कि अब सरप्राइजिंगली काफ़ी चीज़ें करने की आप एक स्टेप अप में हो, लेकिन इनके तरफ से मुझे नहीं लग रहा है। एंड इनकी अगर कहूँगी फीलिंग ज़रूर है, बट कम्युनिकेशन अगर बात कहूँ ना तो ये आपसे बिल्कुल ही कटे कटे से रहते हैं, बिकॉज ये खुल के बोल ही नहीं पा रहे एग्जैक्टली ये फील क्या कर रहे हैं। नहीं बात होती है, अगर कहूँगी मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बात नहीं होती है, मतलब एक थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद फिर पॉज सिचुएशन इनकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है मुझे। आप हो कि किसी तरह परिवर्तन हो एंड खुल के पर्सन जो भी चल रहा है जीवन में बोले, लेकिन ये है कि बोलना नहीं चाहते। इनकी कहीं ना कहीं एक दिशा, एक माइंड अगर कहूँ तो डाइवर्ट हो रहा है। दिमाग से जब सोचते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच में है पर्सन, एंड एक्शन वाइज कुछ बड़ा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि उस वे में, मतलब प्लान क्या कहूँ, इनकी जितनी हद तक ये जो करना चाहते हैं ना जीवन में उस वे में सोच रहे हैं। कभी कभी सेल्फ के लिए भी सोच रहे हैं, या मल्टीपल्स लोग अगर जीवन में है तो उनको लेके भी सोच रहे हैं। तो फीलिंग्स में कहूँगी आपके तरफ में, प्यार वाली में कहूँगी तो स्टक हैं पर्सन, एंड अपने लाइफ के लिए करेक्ट चीज़ें सोच रहे हैं। तभी कहूँगी ये कम बोलते हैं कि इनको क्या चाहिए, वो चीज़ों के लिए सोच रहे हैं। या कुछ लोग अगर कुछ चीज़ें बताते हैं तो ये सोचते हैं कि आप सही हो या वो लोग सही बता रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में भी ये स्टक है। तभी आपसे कहूँगी कम्युनिकेशन उतनी हद तक नहीं है। आने वाले समय में भी नहीं लगता है कि अगर कुछ भी फिर से ज़्यादा अगर खुल के मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो वो प्रोग्रेसिव इन्हें फील नहीं होता है, या आप कितना भी इन्हें बता रहे हो कि मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, सब तरह से आपकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, हर तरह से इन्हें खुश देखना चाहते हो, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी इमोशंस कुछ और है, ये कुछ और चाहते हैं जो शायद खुल के बोलते ही नहीं हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी अगर कहूँ तो बहुत पॉजिटिव आपकी है थॉट्स, अभी की एनर्जीज में कहूँ तो बहुत पॉजिटिव होकर कई चीज़ें करने की है। एक बार ये कहे तो सही, लेकिन सारी चीज़ों पे कहते हैं ना कि पानी फेर देना, वो सिचुएशन हो जाता है, बिकॉज इनके तरफ से एफर्ट नहीं है। ओवरऑल में भी आपकी एक पॉजिटिव एंड एकदम बिल्कुल एक एक्शन वाइज थॉट्स दिख रही है कि हाँ ये मुझे करना है, ऐसे करके मैं चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन इधर से देखते हैं इनकी क्या है ओवरऑल। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्लो प्रोग्रेसिव वाली एनर्जी से कहूँगी, स्लोली कुछ चीज़ें वर्कआउट। देखो ये ना आपसे कंप्लीट कहूँगी सेपरेशंस की में ही जाना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अभी कुछ एट अ टाइम तुरंत कुछ करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो ना, ये उतना नहीं सोच रहे, ये स्लोली ये ना कट ऑफ की सोच पा रहे हैं ना आपकी तरफ में सही से बढ़ पा रहे, तो वर्कआउट तो करना चाहते हैं। इट मीन्स कि आप अगर इन्हें कुछ अच्छा फील कराते हो, अच्छी बातें कहते हो, तो जो भी जितनी हद तक आपकी बातें होती है आप कहते हो, तो आई थिंक इनको एक लगता तो है कि हाँ रिश्ते में और वर्कआउट करने की ज़रूरत है, समझ में आती है, लेकिन बहुत ही स्लो है। चलिए देखती हूँ क्या है अब परिवर्तन स्वरूप आने वाले रिसेंट फ्यूचर्स में क्या परिवर्तन है। पहले आपके ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आपके आने वाले समय में एक फिर से एक टेक दिख रही है, लेकिन जितनी आप कंफ्यूजन से निकलना चाह रहे हो ना, वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे एंड ओवर नहीं लग रही है आपकी तरफ से भी एनर्जीज़ में। बट हाँ ये ज़रूर है कि आप अगर कुछ प्लान कर रहे हो डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस कम करने का या किसी वे में कम्युनिकेट करने का, या आमने सामने बैठ के कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि शॉर्ट टर्म ही सही एक हो सकता है कि आपके एक एक्शन से या स्टेप अप से कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन उस लेवल की हो। चलिए देखते हैं इस तरफ में क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं।
देखो यहाँ पे फिर से कहूँगी, इनकी तरफ में एक मल्टीपल्स एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से एक रुकावट है, या कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से एक रुकावट है। तो ये पर्सन, ऐसा नहीं कहूँगी कि आप अगर इनकी तरफ में बात करना चाहोगे तो बात नहीं करेंगे, बट ये उतना ही सुनेंगे, बिकॉज किंग की एनर्जी, ये उतना ही सुनेंगे जितना इन्हें लगेगा कि अभी मुझे सुनना चाहिए। बाकी क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ें भी, कई चीज़ें सोचते हैं एंड काफ़ी लोगों को भी सुनते हैं। या कहूँगी तीसरा, अगर कोई लव पे है या कोई अगर पेरेंटल कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो उनको भी प्रायोरिटी देंगे। तो आई थिंक आप कितना भी कोशिश अभी फोर्सफुली कर लो, उतना नहीं दिख रहा है, बट आने वाले समय में कम्युनिकेशन तो है आप दोनों की। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग, ऊपर वाले पे छोड़ दो, जितना कर सकते हो कीजिए ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नहीं करना है, आप कम्युनिकेशन या अपने बेटर रिलेशनशिप को करने के लिए कुछ हद तक चीज़ें कर रहे हो तो करिए ज़रूर, लेकिन ऊपर वाले पे भी फेथ रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। बिकॉज इनकी ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं ये कट ऑफ के रिगार्डिंग ही सोच रहे हैं, थोड़े से उलझे हुए हैं एंड या किसी तीसरे को प्रायोरिटी देते हैं एंड बट आपकी तरफ में भी स्लो प्रोग्रेस तो है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, डजेंट मैटर। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड स्टिल कहूँगी, अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, फिर से कह रही हूँ कि टेक्स्ट कर सकते हैं आप मुझे, एंड फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।